क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह। तो क्या करते हैं संजय जी आप? राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल। किस पार्टी से जुड़े हैं? अभी वर्तमान में आरजेडी से हैं। आरजेडी से जुड़े हैं। जब कई लोगों से मैं पूछता हूं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं, तो उनका जवाब होता है कि उनके पिताजी का कार्यकाल हमने देखा है, वो फिर से हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि डीएनए एक ही है। मतलब आप पार्टी के आदमी भी मानते हैं कि लालू यादव का समय जो था वो खराब था? मैं खराब नहीं था, रुपया आप नहीं देते, केंद्र सरकार में रुपया नहीं आता था, विकास नहीं होता था। कौन नहीं देता था? किसका सरकार था? सरकार बहुत समय कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस से इनका तालमेल नहीं चल रहा था। अच्छा, एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव का नाम जो है वो बिहार भर में लोग कह रहे हैं कि इस बार उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, आपका क्या राय है तेजस्वी यादव को लेकर? कहीं से भी फिट नहीं बैठते, काहे कि एक तो कम पढ़े लिखे हैं और दूसरा बात उनका जो शारीरिक बोल चाल और हाव भाव रहता है वह एक दबंगता को हमेशा प्रदर्शित करता है। 90 वाला जो जंगल राज की स्थिति है वो अब है नहीं, जातीय तनाव समाज में है नहीं। यही कारण है कि अब बूढ़ा बाल साफ करो, ये साफ करो, तो इस तरह के बयान जो है पढ़े लिखे वर्ग में उतना ज़्यादा प्रासंगिक है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह। तो क्या करते हैं संजय जी आप? राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल। किस पार्टी से जुड़े हैं? अभी वर्तमान में आरजेडी से हैं। आरजेडी से जुड़े हैं। तो क्या माहौल है क्षेत्र में आरजेडी का? माहौल जो क्षेत्र में आप बदलाव की स्थिति, इस बार लोग जनता ही है जो बदलाव के लिए चाहा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री, युवा नया, जितने भी जनरेशन सब नया तेजस्वी को मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। यही बदलाव है। देख रहे हैं दिन रात क्या जंगल राज, तो इससे बड़ा क्या होगा जो कल 6:30 बजे मर्डर हो गया दरभंगा में। एएसपी कल फुलवाड़ी में एएसपी को जो है सब मोबाइल छीन लिया जाता है और उनको ट्रक पर धकेल दिया रेलवे लाइन पर। तब इससे क्या जंगल राज होगा? व्यवसायी के हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है। अब क्या जंग? तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव पूरा। आप तो खैर पार्टी के आदमी हैं तो अब तो बदलाव कहेंगे ही। हाँ, पूरा बिहार बदलाव के। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जहाँ जा रहा है, लोग बिना खर्चा का जा रहा है भीड़। और सत्ता पक्ष में लोग पैसा दे के, प्रशासन खर्चा करके लगा रहा है पैसा, जो चलो चलो। जब कई लोगों से मैं पूछता हूं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं, तो उनका जवाब होता है कि उनके पिताजी का कार्यकाल हमने देखा है, वो फिर से हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि डीएनए एक ही है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो पार्टी के आदमी है? पिताजी और लड़का में अंतर है। पिताजी जो घास छिलता है उसका बेटा IAS IPS नहीं बनता है। नीतीश कुमार का बेटा क्या कर रहे हैं अभी? तो सक्रिय राजनीति में कहाँ नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं? सक्रिय राजनीति में नहीं है, क्या करेंगे वो भी जानते हैं नीतीश कुमार। कहने का मतलब है कल बाप जो कि अभी 70,000 करोड़ का घोटाला। मतलब आप पार्टी के आदमी भी मानते हैं कि लालू यादव का समय जो था वो खराब था? मैं खराब नहीं था, रुपया आप नहीं देते, केंद्र सरकार में रुपया नहीं आता था, विकास नहीं होता था। कौन नहीं देता था? किसका सरकार था? सरकार बहुत समय कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस से इनका तालमेल नहीं चल रहा था। ठीक, और फिर जो है यहाँ कांग्रेस के साथ ही चुनाव गठबंधन होता है तो होता ही है, जब मेल मिलाप हो जाता है तो होता ही है, सब कुछ भुला जाते हैं। सब कुछ लोग हो जाता है। ये कोनो जरूरी है जो बाप चोर होता है तो बेटा चोरे हो जाता है? ये कोनो बात ऐसा है? क्या नाम हुआ सर आपका? पंकज। और आगे आ जाइए। बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? पंकज नाम है। पंकज जी, क्या चाहते हैं इस बार आप लोग? मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? बिहार का मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार चुनाव में? मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा और शिक्षित ही होना चाहिए। उससे पढ़ा लिखा शिक्षित होने से यह होता है कि घर का मुखिया जैसा होता है वैसा प्रजा को रखता है। करप्शन या अपराध हर समय से होता आया है, किसी समय ज़्यादा किसी समय कम होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव का नाम जो है वो बिहार भर में लोग कह रहे हैं कि इस बार उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, आपका क्या राय है तेजस्वी यादव को लेकर? कहीं से भी फिट नहीं बैठते, काहे कि एक तो कम पढ़े लिखे हैं और दूसरा बात उनका जो शारीरिक बोल चाल और हाव भाव रहता है वह एक
दबंगता को हमेशा प्रदर्शित करता है। जैसे कभी कभी पिछले बार देखे कि हाथ नचा के पंच पर ऐसे नचाने लगे, तो वो सब शायद किसी पढ़े लिखे और भावी पद प्रतिष्ठित आदमी को वैसे नहीं करना चाहिए। हाथ नहीं हिलाना चाहिए, पैर नहीं हिलाना चाहिए, शायद ऐसा ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई साधारण पद तो है नहीं, उसमें कहीं से भी तेजस्वी यादव फिट नहीं बैठते हैं। ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का अनुभव बढ़िया है बिहार को लेकर के। एक तो प्योर बिहारी हैं, उनके माता पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी जो है उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बिहार को समझने में जो है उनको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझ रहे हैं, इसलिए तेजस्वी को एक बार मौका देना चाहिए। नहीं, यह पद एक संवेदनशील पद है। हाँ। और इसको एक पढ़ा लिखा आदमी, फुल एजुकेटेड आदमी ही इसको हैंडलिंग करता है और करना भी चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री कोई साधारण पद नहीं है। और शायद हमको छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन जो अपने घर परिवार को जब से आए हैं तब से सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर जनता को क्या समझ पाएंगे और डील कर पाएंगे। हमारे हिसाब, व्यक्तिगत मेरा भाव है। बिहार में भी एनडीए की सरकार कई वर्षों से, कई बार से है, नरेंद्र मोदी भी केंद्र में है, तो ये कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार है। क्या कुछ फायदा मिल रहा है लोगों को, या सब कुछ हवा ही है, कुछ भी नहीं है? फायदा तो मिल ही रहा है। लोग को, आम लोगों की एक आदत है, खासकर बिहार यूपी के प्रचलन में, कि कम्बल ओढ़ के घी पीना, यानी सुविधा सब लेंगे, लेकिन अब बहुत ऐसे आदमी हैं कि जो बीजेपी हमें में है, लेकिन वोट करने के टाइम में दूसरे दल को वोट दे देते हैं। उसी तरह उनके दल के आदमी भी वोट के समय में बीजेपी को वोट दे देते हैं, ऐसा भी होता है। सुविधा के नाम पे क्या जनता को मिल रहा है? कहा रहा है कि जनता को कुछ मिल नहीं रहा है, भूखे मरने पे मजबूर है जनता में ये एनडीए के सरकार। हमारा व्यक्तिगत विचार है कि हम बात कर रहे हैं, पंकज नाम हुआ, हमको बहुत कुछ दिया है सरकार ने, जिसकी वजह से हम आपके 99 चैनल पे खड़ा है। नहीं तो सत्यता की पूरी गारंटी है इस सरकार में, 100 नहीं असंख्य %। क्या मिला है इस सरकार में, ये तो बताइए हमें। हमको तो लगता है, हम बताए हैं कि हमको जीवन मिला है। जैसे हम किसी दूसरे राह पर थे, हमको मदद किया इस सरकार ने कि तुम आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि पैसा लेकर ही लोग आगे बढ़ता है, शांति से भी, बिना पैसा का भी लोग आगे बढ़ता है, सत्संग से आगे बढ़ता है, हाव भाव से आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस करके ही बहुत आगे बढ़ जाए और हमारे आपके बीच में उपलब्ध न हो। अच्छा, एक बात बताइए कि राहुल गांधी का कितना प्रभाव है बिहार में? ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार जितना मेहनत कर रहे हैं वो भी बिहार बदल करके ही मानेंगे। राहुल जी बड़े दर्शन छोटे। हाँ, राहुल जी के बारे में क्या कहे, हाँ, नाम बड़े दर्शन छोटे। और राहुल जी वेरी पुअर पॉलिटिशियन फॉर यूनिवर्स। कहीं फिट नहीं बैठ रहे, देश तो छोड़िए, यूनिवर्स में फिट नहीं बैठ रहे। यूनिवर्स में भी फिट नहीं बैठ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? बिहार का जो बागडोर है वो किसे सौंपना चाहिए, किसे देना चाहिए? किसके हाथ में बिहार सेफ है या रहेगा? अभी अंकल बता रहे थे तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी में अच्छा खासा संभावना है, लेकिन सिर्फ यही एक मापदंड हो लोकतंत्र में कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, तो शायद फिट नहीं बैठ सकता है। अभी राहुल गांधी की भी आपने बात की। तेजस्वी जिस आक्रामकता के साथ रैलियां कर रहे हैं, और पहले राहुल गांधी ने लीड करना चाहा कि सीट उसको जो है ज़्यादा मिले विधानसभा के चुनाव में, एक और आरजेडी बैकफुट पे रहे, जबकि लालू यादव की जो राजनीति थी वो बिहार में फ्रंट की थी, यानी कि हम लीड करेंगे, तुम लोग पीछे से चलो। लेकिन राहुल गांधी ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई सीटों को दबाव को लेकर, और एक वोट चोरी और वोटर अधिकार यात्रा निकाला। तो तेजस्वी को आभास हुआ, ऐसे में जो है ये डिक्लेयर भी नहीं कर रहा है सीधा, तो अभी बिहार अधिकार यात्रा पर है, अकेले निकल अकेले, यही कि कांग्रेस को जो है एक दबाव बनाया जाए और सीटों का जो एक गणित है उसको सुलझाया जाए। चुनाव भावनात्मक मुद्दे पर लड़ा जाता है, लेकिन इसमें तर्क का और क्या हकीकत है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखें तो एनडीए का जो ग्राउंड पे या फिर हवा में या फिर सोशल मीडिया में भारी स्थिति है, इसका कारण ये है कि मैं अपनी भावनाओं से या अपनी पूर्वाग्रह से आपको कोई चीज़ें बता दूं, ऐसी बात मैं नहीं करूंगा। आज एनडीए का इसलिए पलड़ा भारी है, तेजस्वी भी अच्छा है, वो अच्छा कर सकते हैं, संभावनाओं की कमी नहीं है। लोकतंत्र में पढ़ा लिखा होना
जरूरी नहीं है। मुद्दे की आप कितनी समझ रखते हैं और जनता की समस्याओं को कितनी अच्छे से आप विधानसभा और लोकसभा में उठाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा, तेजस्वी ने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा और जन मुद्दे को फिर बहुत भी ग्राउंड पे आप जो कह रहे हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखिए 90 के दशक में एनडीए के साथ, भाजपा के साथ एक खास वर्ग का वोटर होता था जिसे आप सवर्ण समाज का वोटर कहते हैं। अब 90 वाला जो जंगल राज की स्थिति है वो अब है नहीं, जातीय तनाव समाज में है नहीं। यही कारण है कि अब बूढ़ा बाल साफ करो, ये साफ करो, तो इस तरह के बयान जो है पढ़े लिखे वर्ग में उतना ज़्यादा प्रासंगिक है नहीं। पहले अगर आप 90 के दशक में ये कह दें तो लाठी लेके एक समाज का व्यक्ति या समाज में एक वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाता था और वो वोट बैंक में तब्दील हो जाता था। आज की तारीख में अगर देखें तो बराबरी है, सुशासन की सरकार है। पहले 90 के ज़माने में पुलिस बल की संख्या बहुत कम था, लेकिन 2005 के बाद ये सच है कि नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया है। तो समाज में वो तनाव है नहीं, तो वो वोट बैंक में नहीं बदल सकता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव ऐसी सब विचारधारा में यकीन नहीं करते हैं, A to Z की बात करते हैं। क्यों कि आज हिंदुत्व का दौर है और जिस तरह से भाजपा ने जो निचले तबके के वोटरों को भी अपने समीकरणों से साधा है, जो आप कह सकते हैं जो हिंदुत्व के नाम पे यादव भी जो है बीजेपी को आज वोट कर रहा है। यादव और मुस्लिमों का वो भी समर्थन नहीं है जो लालू के दौर में आरजेडी को हुआ करता था। तेजस्वी यादव को इस बात का इल्म है, इसलिए उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी काफ़ी चेंज किया है। A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम ऐसे हैं जो कि शिक्षा को लेकर के बात होती है तो आरजेडी के लोग भी, तेजस्वी यादव भी इस सरकार पे हमलावर रहते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस तो ये कह रही है कि इस सरकार में जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है, उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। कितनी सच्चाई आपको लगती है कि इस सरकार में जो है इस प्रकार का जुल्म किया जा रहा है? क्या सच में डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं दलित या फिर पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज के लोग? देखिए उसमें क्या है कि मैं अगर बोलूं तो हमारी जो बिहार की जनसंख्या है उसमें हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग हैं, उच्च शिक्षा में बहुत कम लोग हैं। तो इनको जो बातें कह दिया जाता है तो एक हाइप बना दिया जाता है, जैसे चुनाव से पहले तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, निचली जातियों को ये हो रहा है वो। अगर इस तरह का माहौल नहीं बनाएगा तो वोट बैंक में वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पाई। सच्चाई कितनी है कि सही में गेट बंद कर दिया गया, डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है, जबकि हमें तो लग रहा है कि नीट में या फिर जो ऐसे जो एग्जाम है जिसे क्वालिफाई करके लोग डॉक्टर बनते हैं उसमें आरक्षण है, अच्छा खासा आरक्षण है। ये आपको भी पता है कि जो आरक्षण है हमारे संविधान में वो कैसे कोई खत्म कर सकता है, ये रातों रात तो खत्म हो नहीं सकता है। तो ये चुनावी आरक्षण होने के बावजूद भी लोग डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, ये तो अपने आप में ही अतार्किक बात है। ऐसे कौन रोक लेगा? कौन सा ऐसा आयोग है? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जाके आप सीधे देखिए। एक सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो है SC ST के लिए जो है एक उपवर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, जिसके बाद सड़कों पे आपने देखा कि लोग बहुत उतरे थे। वो कौन से लोग थे जो उतरे थे? यानी कि क्रीमी लेयर लाने की बात कर रहे थे, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर पे बहस चल रहा था, जैसे OBC समुदाय में चलता है। तो उनका हक तो SC ST समुदाय के जो लोग हैं, जो ऊंचे पद पर हैं, वही खा रहे हैं। एक उदाहरण आप ये समझिए कि SC ST समुदाय में भी आगे कौन बढ़ रहा है? जो पहले से बढ़े हुए हैं, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान जी हो, वही सुरक्षित सीट से क्यों लड़ रहे हैं? वो तो रिजर्व सीट छोड़ के किसी जनरल सीट से भी लड़ सकते हैं। और कोई गरीब जो महेश सरा रहा है, पासवान समाज का कोई व्यक्ति है, वो वहाँ से चुनाव लड़े, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझेगा। चिराग जी तो दिल्ली में रहे हैं, बड़े बड़े जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, तो उन्होंने तो जो मेन पासवान समुदाय का दर्द है, राम समुदाय का दर्द है, वो नहीं देखा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि समाज में रह रहा है, समाज के बीच रह रहा है, वो जब समस्याओं को क्या कहते हैं संसद में उठाएगा, विधानसभा में उठाएगा, तो उनका तेवर थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को जिया है। एक तरफ जब बिहार का दौरा कर रहे हैं विपक्ष के लोग या फिर सत्ता पक्ष के लोग, तो ऐसे में राहुल गांधी का एक प्रयास हमने देखा कि वो युवाओं को ज़्यादा जो है अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैन जी को लेकर के उन्होंने कहा कि अब सड़कों पे उतरना चाहिए बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। इसमें कैसे देखते हैं इस बार जो जैन जी है या फिर जो एकदम बिल्कुल नया पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, क्या उनका समर्थन राहुल गांधी को होगा, मिलेगा? देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है। 20 साल अगर आप सत्ता में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके खिलाफ नाराजगी लोगों में रहती है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। जिस तरह से प्रशांत किशोर भी आए हैं, इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। पहले लगता था कि प्रशांत किशोर जो है ज़मीन पे अच्छा प्रभाव डालेंगे, लेकिन उनका स्थिति दिख रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है। तो अब इससे तो साफ हो गया है कि फिर से महागठबंधन और NDA के बीच ही मुकाबला है, तो इनका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा।
आप 20 साल से सत्ता में हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव हो रहा है तो युवाओं का तो साथ जरूर मिलेगा, और अब ऐसा लगता है कि थोड़ा कांटे का टक्कर होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ एलजेपी है एनडीए के साथ, मांझी की पार्टी एनडीए के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ है, तो इतनी पार्टियां जो है एनडीए के साथ है, तो इनका पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा। और दूसरी बात कि चुनाव के अंतिम दिनों में लोक कल्याणकारी योजना जिस तरह से सरकार जो है बांट रही है, और बिहार के लोग अधिकतर गरीब हैं, पिछड़े समुदाय से हैं, तो इनका असर हो सकता है कि वोट में जाके तब्दील हो और एनडीए को मिले। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो तेजस्वी हो या फिर राहुल गांधी हो, उनके प्रति भी लोगों में क्रेज जो है वो कमा नहीं है और उनको अच्छा खासा वोट आएगा और ये चुनाव जो है काफ़ी कांटेदार होगा। जीएसटी में अभी सुधार किया गया है इस सरकार के द्वारा, आपको क्या लग रहा है, क्या सही में इसका फायदा मिलेगा लोगों को जीएसटी का, या फिर ये भी विपक्ष का कहना है कि हवा हवा इसे कुछ होने जाने वाला नहीं है? नहीं, दो चीज़ें होता है, फ़ायदा भी मिलता है और कुछ नुकसान भी होता है। तो विपक्ष का काम है कि उसकी बुराई को दिखाना और सरकार का काम है उसकी सिर्फ अच्छाइयों को दिखाना। तो जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें कुछ सुधार होते रहते हैं। और जैसा जीएसटी का आपने कहा, तो उसका नया वाला मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है, तो इस संबंध में ज़्यादा बोलना ठीक बात नहीं है। ठीक है।